भाषा, भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, ये देखो यहाँ पे, वह साधन जिसके द्वारा हम पढ़कर लिखकर और सुनकर विचारों का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आया क्या क्या लिखा है? वह साधन जिसके द्वारा हम पढ़कर, लिखकर और सुनकर विचारों का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब अगर हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, जो भी अगर हम बोलेंगे तभी तो आप लोग समझ में आएगा कि क्या। अच्छा, भाषा अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक आप लोग कैसे पता कि कौन सी भाषा है। जैसे पंजाबी में कोई भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु में अलग बोलते हैं, सबको पता है ना। वैसे ही यहाँ पे भाषा वही बोला गया है, लिख कर, पढ़ कर, सुन कर। सुनते हैं तभी तो हमको पता चलता है क्या वो बोल रहा है। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अच्छा, अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं? किसी बुक में फर्स्ट क्लास में दिया होगा 2, सेकंड में दिया होगा 2, थर्ड में आ गया होगा 3, ऐसे करके आ गए होंगे। वैसे हम अभी के फ़िलहाल 3 पढ़ा रहे हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? बताओ। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अच्छा, अब मौखिक भाषा क्या होता है, ये कौन बताएगा? मौखिक भाषा क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ बेटा, क्या होता है? किसी को नहीं आता है? अरे जो हम बोल कर मुंह से जो बोलते हैं उसी को तो हम कहते हैं मौखिक भाषा। सिंपल सा। और लिखित भाषा क्या होता है? जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखित भाषा। हाँ, और सांकेतिक भाषा को डिफाइन कैसे करोगे? ऐसे मत करना। डिफाइन कैसे करोगे? जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। मन के विचार का मतलब क्या होता है? मन में जो चल रहा है, मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हमारे मन की बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को बताने को क्या बोलते हैं? व्यक्त करना। ठीक है ना? ये लाइन जरूर बोल देना। हम लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं, ये तो बेवकूफी होगी ना बेटा, अच्छे से बोलना। ठीक है बाबू? सांकेतिक भाषा कैसे बोलोगे? बताओ कैसे बोलोगे? जब अपने मन के विचारों को संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हमने बोला, समझ गए ना? मैं आपको अपनी ओर बुला रहा हूँ, मैंने ऐसे किया तो समझ गए ना? मैं आपको मारने वाले ना बात कह रहा हूँ, तो ऐसे करके होता है। ठीक है ना? ऐसे कर देंगे मतलब स्माइल दो। तो ये क्या है? अपने मन की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं और ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। संकेत माने क्या होता है? इशारेबाजी। ये सबको पता होगा। इशारेबाजी नहीं पता बेटा तुमको? ऐसे क्या कर रहे हो? तो ये सब कुछ ना इस तरह। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोलोगे बताओ? अब सुन ले रहे ये बात, सब में ऐसे कॉमन है क्या? जब हम अपने मन के विचारों को क्या बोलोगे? बोलो। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा, बोलकर व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा, और अगर संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो सांकेतिक भाषा। सब याद हो गया? अब मान लो अगर आपसे कोई सुने कि व्हाट इज मौखिक भाषा, क्या होती है? व्हाट इज मौखिक भाषा, थोड़ा क्या बताओगे वहां पर? जब अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। चलो बोलो, व्यक्त करना बोलो, व्यक्त करते बोलो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। बोले बाबूरा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब ऐसे जरा बता दो सांकेतिक भाषा, जरा बोल दो। जब हम अपने मन के व्यक्त करते हैं उसे
सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारेबाजी, इसका एक और नाम क्या है? इशारेबाजी। लाइन में लाइन भाई इशारेबाजी। तो ये हो गया पूरा। भाषा क्या होता है? भाषा जब बोले तो भाषा में कुछ बोला तो नहीं गया ना सांकेतिक भाषा बोला गया, ना लिखित भाषा, ना मौखिक भाषा, खाली भाषा बोला गया है। तो इसमें तीनों को बोल देना। जब अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर या संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। इसके हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। पहला मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब क्या होता है? मुंह। मौखिक का मतलब क्या होता है? मुंह। तो जब आप हम बेटा बोलते कहाँ से बेटा? मुंह से। पता है ना वो क्या कहाँ से करते हैं। तो जब अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? मौखिक भाषा। जब अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे बेटा? एक नंबर। जब अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा व्यक्त करेंगे तो क्या बोलते हैं? सबको याद हो गया अच्छे से? बताओ मौखिक भाषा किसे कहते हैं? एक आदमी पूछे, किसी एक आदमी से पूछे। हैदर खड़े बोला रिप्लाई अच्छे से बेटा। हाँ बताइए कौन? हाँ मौखिक भाषा क्या होता है बताओ? जो भाषा हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं उन्हें मौखिक भाषा। मन के विचारों को, मन के विचार का मतलब क्या होता है? मन में जो भी चल रहा है उसे बोलते हैं मन का विचार। रितेश तुम बताओ लिखित भाषा। जिस विचारों को जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इतने सही से ऐसे वर्ड बोल रहा है। फिर से बोलो। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा। व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को बताने को क्या बोलते हैं? व्यक्त करना। आपको बोलना आ रहा है मुंह से? क्या बोलते हैं? व्यक्त आगे करना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप। रुक के ना खड़े हो जाइए आप बेटा सोचिए जरा सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते कैसे? तपस्या करके नहीं, जब अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा, कैसे? संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। कैसे बोलो? ऐसे सुन लो, याद रहेगा। सुनो। इसको बॉस कर दे, फालतू चल रहा है। नहीं तो क्या हुआ बताओ? अरे नाम तो है लोग कब जरा फेमस होगा नहीं लोगों को। बेटा बोलो क्या बोला मैंने? बोलो जब आपने समर बताएगा। समर स्टैंड अप बताओ। लिखित भाषा किसे कहते हैं बताओ? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। देख लो रांची स्टैंड अप। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे संकेत सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप बेटा स्टैंड अप, आदित्य स्टैंड अप। आप बताइए जरा लिखित भाषा किसे कहते हैं? बोलो जोर से बोलो। हाँ। जब हम अपने मन के विचारों को लिखित मतलब जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर क्या करते हैं? व्यक्त करते। क्या करते हैं? वेदिका बताएगी मौखिक भाषा। बोलो। जो भाषा हम देखो सब में ये कॉमन है बेटा कि जब हम अपने मन के विचारों को, इतना सब में बोलना है, जब हम अपने मन के विचारों को, अब इसमें अलग अलग आपको डिफाइन करना है। लिख कर व्यक्त करते हैं ये बोल सकते हैं, सुनकर सॉरी बोलकर, ठीक है ना? लिख कर और बोलकर और संकेत के द्वारा, बस ये कोड लाइन बोलिए आराम से। पता नहीं क्या आपको नहीं आ रहा है इसमें। खड़े बैठा अब बताओ लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को मन के विचारों को लिखकर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा। व्यक्त करना सब लोग बोलो, पहले तेजी बोलो। व्यक्त करना बोलो। ये आपको बोला ही नहीं आ रहा, पहले इस पर जोर दो, ठीक है ना? व्यक्त करना मतलब सामने वाले को समझाना, ठीक है ना? नहीं बोल पा तो बोलते सामने वाले को समझाते हैं। विधि बताइए सांकेतिक भाषा। बोलो विधि। जब हम अपने विचारों को सांकेतिक में क्या आता है? सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा, कैसे? संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं
उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बस बताओ समर इतना छोटा सा बच्चा है, उसने सुना दिया, तुम दोनों नहीं सुना पा रहे हो। बट हम तभी तो कह रहे हैं, बोल दो इसमें, बोल दो। नहीं ठीक है, अब बाद में लोग बता मैंने देंगे। बात सुना है ऐसे।